दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाई लिखाई तो होते रहेगी। मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों से कुछ अपने बारे में साझा किया जाए। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मेरा जो YouTube सेटअप है, मेरा ये जो YouTube का जर्नी है वो मैंने कब शुरू किया और किस तरह से मेरा YouTube का सेटअप है, मैं किस तरह से अपना वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, किस तरह से बहुत ज़्यादा जुगाड़ लगाकर मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप सभी को पढ़ाता हूँ। और दूसरी बात कि मुझे YouTube से सेकंड पेमेंट मिला है, इस 22 को आया था, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा कि YouTube से मुझे सेकंड पेमेंट कितना मिला है। फर्स्ट पेमेंट पर मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन सेकंड पेमेंट जो है वो कितना मिला है आप सभी को बताना चाहूँगा। सबसे पहले बता दूं कि ये जो मैंने YouTube का जर्नी जो है वो लगभग आज से 1.5 वर्ष पहले शुरू किया था। ठीक है, 1.5 ईयर्स पहले एगो मैंने अपना YouTube का जर्नी शुरू किया था। उन दिनों मुझे ये पढ़ने लिखाने का बड़ा शौक़ है। मैं बचपन से ही पढ़ाने का शौकीन रहा हूँ। मेरा जीवन में टीचिंग के अलावा और कुछ हॉबी रहा ही नहीं, इसलिए मैं बचपन से मुझे लोगों को पढ़ाना, लोगों को ज्ञान देना और लोगों से ज्ञान अर्जित करना बड़ा अच्छा लगता है। तो यही मेरी हॉबी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना YouTube पर एक चैनल बनाया जाए जिस पे बच्चों को या फिर आप सभी को पढ़ाया जाए। तो सबसे पहले मैंने सोचा था कि अंग्रेजी ग्रामर को अपने YouTube चैनल पर पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ वीडियो मैंने बनाकर डाला भी होगा, आप जाकर देखेंगे तो आपको अंग्रेजी ग्रामर का कुछ वीडियो भी देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेजी जो इंग्लिश के जो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर के बड़े से बड़े, मुझसे बहुत बड़े बड़े महारथी ऑलरेडी YouTube पर है। तो मैंने 2-4 वीडियो बनाया और उसको डाला, उस वीडियो पर व्यूज़ ही नहीं है। मतलब कि YouTube के एल्गोरिदम में वो वीडियो जो है सच में जाता ही नहीं है, मतलब उसमें व्यूज़ आया ही नहीं। उसके बाद मैंने देखा, और ये कठिनाइयों से मैं खुद भी गुजर चुका हूँ, कि ये जो हिंदी लिटरेचर के BA और MA के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए कोई YouTube चैनल है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, होने में है, लेकिन ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसमें संपूर्ण केवल BA और MA के हिंदी लिटरेचर को पढ़ाया जाता है। बहुत सारा आपको चैनल मिलेगा जिसमें आपको बहुत सारा मिश्रित रूप देखने को मिलेगा, खासकर वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर ज़्यादा बात करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना BA और MA लेवल के हिंदी लिटरेचर के टॉपिक्स को पढ़ाया जाए, क्योंकि जब मैं खुद भी BA या फिर MA में था तब भी मुझे भी बहुत सारी दिक्कत होती थी, क्योंकि हम लोगों के जो प्रोफेसर होते हैं बहुत जानकार वाले प्रोफेसर होते हैं, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। वो बहुत ही ऊंचे लेवल से पढ़ाते हैं जो आजकल के बच्चों को समझने में थोड़ा सा कठिन होता है। तो ये कठिनाइयों का सामना हम लोगों को भी करना पड़ता था। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा आसान वे में आजकल के तौर तरीके से आप सभी को पढ़ाया जाए। इसलिए मैंने हिंदी लिटरेचर को अपना विषय बना लिया और YouTube में वीडियो बनाकर डालने लगा। यकीन मानिए मेहनत बहुत किया मैंने, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं किया। लगभग 1 वर्ष तक मैं कंटिन्यू वीडियो बनाकर डालता रहा। कुछ में व्यूज़ आने लगे, धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे। सबसे पहले तो आप सभी को पता ही कि खुद ही से अपने दोस्त लोग को बोल कर 100-200 सब्सक्राइबर कर दिया। उसके बाद आप लोगों के जैसा जेन्युइन सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे आने लगे। जिनको आवश्यकता थी उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं भी किया, बहुत लोग वीडियो देखते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। खैर बहरहाल, जिन लोगों ने भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, आप सभी की मेहरबानी है कि 1 साल के मेहनत के बाद में मेरा ये जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया और देखते ही देखते थोड़ा बहुत चैनल चलने भी लगा। बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला है अभी तक मेरे चैनल को। अभी मेरे चैनल में आपने देखा होगा लगभग केवल 9000 सब्सक्राइबर ही है, और ये 9000 सब्सक्राइबर में अब तक मुझे 2 बार YouTube से पेमेंट आ चुका है। यहाँ पर कुछ मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि YouTube जो है वो कितना पेमेंट देता है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं, फिक्स नहीं है कि YouTube आपको इतना व्यूज़ का इतना पैसा देगा। तो ये वेरी करता है, डिपेंड करता है कि किस महीने आपके वीडियोस पर कितने सारे व्यूज़ आए। उस व्यू को देखकर उसमें जो एडवर्टाइजमेंट मिलता है उस एडवर्टाइजमेंट का हम लोगों को पैसा दिया जाता है। 45% YouTube खुद रखता है और 55% YouTube हम लोग को देता है। तो यहाँ पर ये जो भ्रम है आप लोगों को कि हम लोग YouTube से पैसा कमाते हैं, तो मैं आपको बता दूँ हम लोग YouTube से नहीं कमाते हैं, अपितु YouTube हम लोगों से पैसा कमाता है। जो क्रिएटर्स होते हैं उससे YouTube कमाता है। मेरा जो फर्स्ट पेमेंट आया था
वो लगभग 9000 समथिंग आया था। ठीक है, तो डॉलर पे आता है। डॉलर पे आने के बाद हर महीने के 11 तारीख को आपके 8 सेंट्स पर आपका जो अमाउंट बनता है, जो डॉलर बनता है, उसको ऐड किया जाता है। उसके बाद फिर हर महीने के 22 तारीख को आपके अकाउंट पर उस पैसे को भेजा जाता है। लेकिन एक शर्त है कि अगर एक महीने के अंदर में आपका जो डॉलर है वो $100 से अधिक हो जाता है तभी आपको भेजा जाएगा। अगर $100 से कम रहेगा तो वो अगले महीने के लिए पोस्टपोन्ड हो जाएगा। तो $100 पार होगा तो ही आपको दिया जाएगा। तो मेरा जो फर्स्ट यूट्यूब का पेमेंट था वो लगभग 3 महीने में बनकर लगभग समथिंग 9000 आया। लेकिन इस बार थोड़ा कम हो गया, इस बार 2 महीने के अंदर ही $100 क्रॉस हो गया। और इस बार मुझे जो YouTube पेमेंट आया है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस बार का YouTube पेमेंट जो है वो मुझे इतना आया। अब यहाँ कितना है मैं आपको बता दूँ तो इसमें शायद 9700 समथिंग है। तो इस बार 700 रुपये की बढ़ोतरी हुई। और दूसरी अच्छी बात ये है कि इस बार 2 महीने में ही इतना बनकर आ गया। हम लोग जितना मेहनत करते हैं उसके मुकाबले ये बहुत कम है, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो मुझे मिला है तो इसमें मेरी मेहनत है और मेरी मेहनत के साथ साथ में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे वीडियो को देखते नहीं, तो शायद ही मेरा चैनल मोनेटाइज होता। और इस तरह से थोड़ा ही सही, कम ही सही, लेकिन मिला तो सही। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मैं आपको बार बार कहता हूँ। तो कुछ ना कुछ मुझे मिला तो सही। इसी तरह से अगर मेरा चैनल ग्रोथ होते रहेगा और भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो इनकम भी बढ़ेगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, अब तक आप तो मेरे चैनल को सपोर्ट करते ही आए हैं और कोई अगर मेरी वीडियो को पहली बार भी देख रहा है तो आप सभी से भी गुजारिश है कि मुझे सपोर्ट करिए। मैं आपको BA और MA के हिंदी लिटरेचर को पढ़ाता हूँ। मैं सिलेबस मतलब हर एक कॉलेज का सिलेबस हिसाब से नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सिलेबस हो सकता है, सिलेबस में अलग अलग विषय हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मेरे सब्सक्राइबर को अपने वीडियो के नीचे टॉपिक्स को डिमांड करने के लिए देता हूँ और उस हिसाब से मैं बनाता हूँ। और क्योंकि मैं खुद भी BA और MA करके आ ही चुका हूँ तो मुझे भी लगभग मोटा मोटी आइडिया है कि BA में कौन सा टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो मैं इम्पोर्टेंस टॉपिक के हिसाब से ही वीडियो बनाता हूँ और साथ ही साथ में आपको नोट्स दिलाता हूँ। क्योंकि देखिए BA और MA में आपको नोट्स नहीं दिया जाता है। प्रोफेसर आएंगे, लेक्चरर आएंगे, बस अपना लेक्चर देंगे और चले जाएंगे। उसी में अगर आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लिया तो कर लिया, आगे चल के आपको खुद से नोट्स बनाना होता है। तो विद्यार्थियों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो इन सब को सोचकर मैं क्या करता हूँ, वीडियो के साथ साथ में आपको पका पकाया खिचड़ी भी दे देता हूँ, अर्थात नोट्स भी दे देता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस बार 2 महीने के अंदर आया, अगली महीने एक ही महीने के अंदर $100 क्रॉस हो जाएगा और आ जाएगा। ठीक है, अब आप सोचते होंगे कि कभी कभी मेरे वीडियो में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, तो मैं केवल YouTube वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं एक स्कूल में पढ़ाता भी हूँ। गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, सरकारी नहीं है, लेकिन सेमी गवर्नमेंट है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मैं अरुणाचल प्रदेश में ही रहता हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप कहाँ से हैं। ठीक है, तो मैं अरुणाचल प्रदेश में ही रहता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में दैमुख में रहता हूँ, जो कि पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और ईटानगर के समक्ष है। सामने अरुणाचल के दोस्तों को तो पता ही होगा, जो दूर वाले दोस्त हैं उनको बता दे रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल के सामने एक जगह है दैमुख, उस पर मैं रहता हूँ। स्कूल में मैं 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाता हूं। तो आपको पता ही है 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे के लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है खुद से भी, क्योंकि अच्छा टीचर वही होता है जो खुद भी पढ़कर चीज़ों को समझाए। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल पढ़ लिया और खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे और हर साल बच्चों को वही चीज़ पढ़ाएंगे। खुद में अपग्रेड लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय के साथ परिवर्तन जो है वो लाना आवश्यक है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं किस तरह से अपना YouTube वीडियो जो है वो शूट करता हूँ और आप सभी को प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, मेरे पास बहुत बड़ा सेटअप नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया है वो जुगाड़ लगाया है। सबसे पहला तो मैं सब कुछ फ़ोन से ही करता हूँ। मेरे पास Redmi Note 10S एक फ़ोन है, इसको मैंने YouTube को सोचकर ही लिया था। तो उसी फ़ोन से मैं सब कुछ करता हूँ, वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ, एडिटिंग भी करता हूँ, टाइपिंग भी करता हूँ, सब कुछ उसी से करके मैं वीडियो आप तक पहुँचाता हूँ।
तो मेरा जो सेटअप है कुछ इस प्रकार है, या आप देख रहे हैं थर्मोकोल लगा हुआ है ये बैकग्राउंड में, ठीक है। बैकग्राउंड में मैं इसमें खड़े होकर भी वीडियो बनाया करता था, और साथ में ये देखिए यहाँ पर मैंने एक बोर्ड भी लगाया हुआ है। कभी कभी कुछ बच्चे पढ़ने भी आ जाते हैं तो मैं उनको इस बोर्ड पर पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसी के साथ यहाँ थर्मोकोल लगा है, मैं यहाँ पर खड़ा होकर पढ़ाया करता था। आजकल थोड़ा बैठकर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि खड़े होकर पढ़ाने में पाँव बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। अब लाइटिंग सिस्टम में आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इस प्रकार का है। देखिए मैंने लाइटिंग के लिए कुछ भी ख़रीदा नहीं है। ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही ओल्ड चीज़ है, बहुत ही पुरानी चीज़ है। जब मैं क्लास 10 में था तो मेरे टीचर ने ये मुझे गिफ्ट किया था। अभी इसका हालत जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, ठीक है। तो ये इसी पे मैंने एक बल्ब लगा दिया है। देखिए बहुत पावर वाला बल्ब है। तो इस बल्ब को लगाकर मेरा जो लाइटिंग है वो यही है। तो इस बल्ब के आगे ही खड़े होकर मैं पढ़ाता हूँ, जिस चक्कर में आजकल मेरा आँख जो है वो दर्द भी होने लगा है और आँख के नीचे काले काले धब्बे भी पड़ गए हैं। और ट्राइपॉड की बात करें तो सबसे पहले मैंने ऑनलाइन से ये छोटा सा ट्राइपॉड लिया था। इससे मैं अपना वीडियो बनाया करता था बैठकर, ठीक है। तो इसका हाइट कम है। तो इस तरह से देखिए आपने मैंने किस तरह से एक चेयर रखा, उस चेयर के ऊपर पर मैंने टी टेबल रखा है। उसके बाद उसके ऊपर ट्राइपॉड रखकर इसका हाइट को बढ़ाकर मैं इस ट्राइपॉड से बनाया करता था। बड़ा आसान होता था इससे मोबाइल में बनाने के लिए, लेकिन मेरी बदकिस्मत कि ये ट्राइपॉड भी टूट पड़ा। अब इतने पैसे तो है नहीं कि ट्राइपॉड ही खरीदते रहूं, ठीक है। ये तब की बात है जब यूट्यूब से मुझे 1 रुपये भी नहीं मिला था। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर ये जो मनी रबर आप देख रहे हैं, इस मनी रबर से मोबाइल को वो हैंग कर लेता हूं, और मैं जो वीडियो बनाता हूं वो सेल्फी मोड में बनाता हूं, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये ट्राइपॉड मंगाया, मेटल का दिखा इसलिए ऑनलाइन से मंगाया, लेकिन ये प्लास्टिक का आया। अभी तो ये छोटा है इसलिए यहाँ पर टिक रहा है, लेकिन जब इसको लंबा करके खड़ा किया जाता है तो ये बिल्कुल मेरा मोबाइल का जो वेट है उसको भी नहीं ले पाता है, उसको भी नहीं ले पाता है। तो मेरा लगभग 700 रुपये का ये पड़ा था। तो मेरा पैसा जो है वो बर्बाद हो गया। या पैसा थोड़ा सा साइड कर दूँ। तो इस तरह से मैं जुगाड़ लगाकर YouTube वीडियो बनाकर आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि साउंड क्वालिटी के लिए वीडियो पर माइक का प्रयोग करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने मोबाइल लेने के बाद मैं भी गया और एक बोया का माइक ले लूँ सोचा, क्योंकि बोया जो है बड़ा फेमस माइक होता है। तो लेकिन मेरी फूटी किस्मत कि मेरे इस मोबाइल पर कोई भी माइक सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। अब बताइए क्या करूँ। तो नई मोबाइल थी तो माइक जो है वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया कि बड़ा दुविधा हो गया। तो ऐसे ही एक दिन मैंने ये जो ईयरफोन है, ठीक है, ये जो ईयरफोन आप देख रहे हैं, ईयरफोन लगाकर मैंने वॉइस चेक किया तो ईयरफोन भी माइक का ही काम करता है। अब ईयरफोन जो है वो होता छोटा है तो मोबाइल को थोड़ा दूर में रखना पड़ता है, तो इतना लंबाई होता नहीं है ईयरफोन में। तो मैंने क्या किया, फिर ये जो एक्सटेंशन देख रहे हैं आप लोग, ईयरफोन एक्सटेंसर बोलते हैं इसको, तो ये ले लिया। और इसमें अब मैं आपको, तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया कि दुकान से ये जो ईयरफोन एक्सटेंसर है इसको ले लिया, और इसको लेकर अब मेरी जो ईयरफोन है जो कि माइक का काम करता है, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर ये मैंने हैंग किया हुआ है, यहाँ पर पिन लगाया हुआ है। तो बड़े ही जुगाड़ के साथ में वीडियो बनाता हूँ आप लोगों तक, लेकिन आशा करता हूँ कि वीडियो जो है भले ही क्वालिटी में बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो मैं नॉलेज आप लोगों को देता हूँ वो आप लोगों को समझ में आती होगी, और समझ में आती है तो लाइक ठोकिए। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो ये देखिए ये मेरा पर्सनल रूम है। तो आजकल आपने देखा होगा कि हाल ही में मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ इस बुक शोकेस के इधर बैठकर, ठीक है, ये चेयर है, इस चेयर पर मैं बैठ जाता हूँ और उस पर बैठकर बनाता हूँ। और अभी आपने जो लाइट देखा उस लाइट को मैं इस टेबल पर लगा देता हूँ, इस टेबल पर लगाकर वहाँ पर बैठकर बनाता हूँ। और आप लोग देखा होगा ये मैंने एक बार ग्रीन पर्दा भी मंगाया था कि क्रोमा का यूज़ करूँ इसलिए मंगाया था, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिला। शायद मुझे आता भी नहीं होगा, क्योंकि इतना एडिटिंग बड़ा जो थोड़ा बहुत सीखा है वो भी बहुत मेहनत से सीखा है, ठीक है। तो मैं टेक्निकल से नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे एडिटिंग का इतना ज्ञान नहीं है। बड़ा मुश्किल से काइन मास्टर से मैं अपना वीडियो को एडिट करता हूँ। बैठकर पढ़ाने में थोड़ा सा आसानी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ बुक कलेक्शन भी है।
ज़्यादातर हिंदी के ही है, आप देख रहे होंगे। मेरे पास बुक कलेक्शन है, थोड़ा सा भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जितना है उसको भी अभी तक मैं पूरा पढ़ ही नहीं पाया हूँ, ठीक है। कुछ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स भी है जो मैं अभी तक पढ़ नहीं पाया हूँ। मैं नेपाली कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो कुछ वो देखिए सेतो धरती कहकर जो नेपाली की उपन्यास है उसको मंगाया था, लेकिन आज तक मैं उसको पढ़ नहीं पाया हूँ, केवल 5-6 पृष्ठ ही पढ़ पाया हूँ, ठीक है। तो समय का बड़ा अभाव रहता है, बड़ा ही मैनेजमेंट करके सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है, तो इनकम जो है वो बहुत कमाना पड़ता है। तो केवल यूट्यूब के भरोसे रहेंगे तो फिर घर परिवार का पेट कौन पालेगा। मेरा ये वीडियो बनाने का पीछे का उद्देश्य जो है, प्रयोजन जो है, केवल यही है कि आप सभी को बता सकूं कि किस तरह से आप, ऐसा नहीं है कि YouTube वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे सामग्री की आवश्यकता है। आप केवल अपने पास अगर एक मोबाइल भी होगा तो आप उस मोबाइल से भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग को आगे बढ़ना होता है। तो शुरू में हम लोग के पास इतना होता नहीं है, और अभी तक मैं भी बहुत ही मतलब केवल एक ही मोबाइल से सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ। अब ये मोबाइल भी थोड़ा जवाब देने लगा है, मैं वीडियो रिकॉर्ड भी करते रहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि सिस्टम जो है गर्म हो जाता है, तो वीडियो अटकने भी लगता है। तो इसीलिए एक वीडियो को बनाने में कभी कभी बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है, लेकिन दूसरा मोबाइल अभी मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता, इसीलिए जब तक है चलेगा, इसी से काम चलाते रहूँगा। और मैं जो YouTube वीडियोस बनाता हूँ उसको मेरा पास एक लैपटॉप भी है, लेकिन वो लैपटॉप जो है बहुत पुराना हो गया है, तो वो काम करता नहीं है। उसमें मतलब जो कीज़ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो केवल मैं उसको स्टोरेज के तौर पर मेरा जो वीडियो है वहाँ पर रखता हूँ, और बाकी सब कुछ मोबाइल के सहारे ही है। YouTube में एक चैनल बनाकर आप लोग भी अपना जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे भी ऑनलाइन से कमाने का ज़माना है, तो जैसा ज़माना है उसी तरह से कमाना चाहिए। लोग केवल कच्चा बादाम करके भी कितना पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एजुकेशनल चैनल है वो बहुत धीरे चलता है, इसके तुलना में ब्लॉग का चैनल हो गया, या फिर वो जो नाच गाना वाला चैनल हो गया, एंटरटेनिंग वाला, कॉमेडी वाला, या फिर बिना सिर पैर वाला चैनल जो है वो बहुत ज़्यादा चलता है। वैसे चैनल को बूस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। एजुकेशनल चैनल में थोड़ा सा तकलीफ का सामना तो आपको करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है केवल एग्ज़ाम के टाइम पर ही ज़्यादा चलता है, बाकी समय बहुत कम चलता है। तो कुछ नहीं, बस यही थी मेरी YouTube का, मैंने आपको सेकंड पेमेंट के बारे में बता दिया, और अपना जो सेटअप था ये मैंने आपको दिखा दिया कि बहुत बड़ा सेटअप नहीं है। कुछ बच्चे मुझे पूछते भी हैं कि सर क्या आप कोचिंग भी लेते हैं क्या। आप लोगों ने मेरा जगह देख ही लिया कि छोटे से कमरे में बहुत कुछ जुगाड़ करके वो करता हूँ, तो यहाँ पर पढ़ाने का स्थान भी नहीं है। और दूसरी बात, क्योंकि मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ और फिर यूट्यूब में वीडियो बनाने में भी बहुत समय लगता है। एक वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाने के लिए उस पर सबसे पहले उस टॉपिक पर मुझे रिसर्च करना पड़ता है। 2-4 किताबों से मैं उस टॉपिक पे पढ़ता हूँ, गूगल से पढ़ता हूँ, नेट से पढ़ता हूँ, किताबों से पढ़ता हूँ, तब जाकर अपना एक नोट्स तैयार करता हूँ, ठीक है। एक सार्थक नोट तैयार करता हूँ। उसके बाद में उस नोट को मोबाइल में ही MS वर्ड को डाउनलोड करके रखा है, उसी से फिर हिंदी में टाइप करता हूँ। टाइप करने के बाद में उसको रीचेक करने के बाद में फिर उसके बाद में वीडियो को एडिट करके आप तक पहुंचाता हूं। मतलब कि एक वीडियो को बनाने में लगभग सुबह से लग जाऊं तो शाम का 8-9 बज जाता है, पूरा दिन लगता है, बहुत मेहनत है। खैर बहरहाल आज के लिए इतना ही। किसी अन्य वीडियो पर कभी और कुछ चर्चा करना होगा तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई वाले वीडियो पर नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ाई वाले वीडियो पर ये सब बातें करना उचित नहीं है। तो कभी दिन किसी अन्य वीडियो पर फिर से चर्चा कर लेंगे। तो चलिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं बहुत जल्दी हिंदी लिटरेचर वाले किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।